रिकॉर्डिंग। देखो, आज जो हमें पढ़ना है वो उसका टॉपिक का नाम है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। जैसे आपको नेटवर्क में अगर कई बार ऐसा भी मिलेगा कि मॉनिटर करना पड़े, कोई अटैक हो जाए, या आपको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाए, या ऑडिट के लिए जाओ आप, या नेटवर्क में जो डेटा फ्लो हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे या बाहर जा रहा है, उसको कैसे रीड करते हो आज समझ जाओगे आप। मैं कुछ टूल्स भी यूज करूंगा आज आपके साथ साथ। तो टॉपिक है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हमने ओसाई मॉडल पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? ओसाई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहली लेयर कौन सी थी 7 नंबर की? प्रवीण, कौन सी लेयर थी सबसे पहले भाई? एप्लीकेशन लेयर। लेयर्स पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है? इन एप्लीकेशन लेयर पे होंगे अभी। फिर नेक्स्ट लेयर कौन सी थी मधुकर जी? प्रेजेंटेशन। अरुण, नेक्स्ट लेयर कौन सी थी? सेशन। ठीक है। अब बात समझने की ये है कि नेटवर्क में जो है ना, जब भी आप कहीं पे जाओगे तो इन 3 लेयर्स को बोला जाता है अपर लेयर। क्या बोला जाता है इनको? अपर लेयर्स। भाई ये डेवलपर टीम के हाथ में होती है कैसे काम करना। हम लोग एप्लीकेशन डेवलप नहीं करते। हमारी जो लेयर्स स्टार्ट होती है वो कहाँ से है? 4, 3, 2, 1। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस है जो सारी लेयर पे काम करवा सकते हैं हमसे। किसी एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करना हो, जैसे क्रोम। क्रोम से कोई अनऑथराइज वेबसाइट ना खोले, एडल्ट वेबसाइट, तो फिल्टरिंग आप लोग ही करोगे ना। तो आप कौन सी लेयर को चेक करोगे उस टाइम? सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो कि भाई डेटा किस टाइप का जा रहा है, एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन से एक्सेस करना है, हमारे ऑफिस का सर्वर क्रोम से, ओपेरा से, वो भी बता सकते हो। तो आप सारी लेयर पे काम करते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये 3 लेयर कौन सी होती है? अपर लेयर। अब हमारे पास कौन कौन सी लेयर बची? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, एंड देन डेटा लिंक, और फिर बेसिक। अब बात समझने की ये है कि जो नेक्स्ट ये लेयर्स है, ये वाली 4, इन लेयर्स को बोलते हैं लोअर लेयर। क्या बोलते हैं इनको? लोअर लेयर। तो अपर लेयर और लोअर लेयर क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, एक पर्सन होता है जिसका नाम है भाई पीडीयू। कभी सुना है आप लोगों ने इसका नाम? पीडीयू कभी कुछ सुना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब ये किस लिए यूज होता है मैं बता दूं। इट इज यूज्ड टू डिफाइन लेयर इंफॉर्मेशन। किसके लिए होता है? लेयर की इंफॉर्मेशन के लिए। एक और पॉइंट, ईच लेयर हैविंग डिफरेंट पीडीयूज। तो इंटरव्यू में आपसे या कई बार पूछ लेते हैं कि पीडीयूज बताओ भाई, ओएसआई में पीडीयूज क्या होता है, या नॉर्मली पूछ लेंगे पीडीयूज क्या है नेटवर्क में। तो आपको क्या बताना है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। किस लिए यूज होते हैं? लेयर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। और हर लेयर का अपना अलग पीडीयू है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या क्या काम करे थे? कनेक्शन ओरिएंटेड, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, रिप्लाई, एक्नॉलेज। ये किसके अंदर थे? टीसीपी और यूडीपी के अंदर। अब ये पूरा टास्क जो परफॉर्म होता है ना, बेसिकली एंड ऑफ द डे एक ही नाम दिया जाता है इसको। क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपने काम करा है वो क्या है? सेगमेंट। क्या करा है? सेगमेंट करा है डेटा। तो हमें कौन सा पीडीयू मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे? सेगमेंट पीडीयू। नेटवर्क लेयर पे हमने क्या क्या काम करा था? डेटा को बेस्ट पाथ से भेजना, आइडेंटिकल डेटा करने के लिए सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईपी का हेडर लगाना, वर्जन 4 का भी हो सकता है, वर्जन 6 का भी। तो एंड ऑफ द डे नेटवर्क लेयर पे क्या लगी? आइडेंटिफिकेशन फील्ड। सो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्या बनती है? आईपी लगने के बाद क्या बने थे हमारे? नहीं, मैंने आईपी लगाया था तो मैंने नाम बताया था कि डेटा के साथ जब भी आईपी लगेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैक। तो कौन सा पीडीयू मिलता है नेटवर्क लेयर पे हमें? पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे हमने इथरनेट हेडर लगाया था, हार्डवेयर एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जब हार्डवेयर एड्रेस लगाया तो वो इथरनेट में लगा, और इथरनेट को जब डेटा के साथ लगाया तो क्या बन गया था?
फ्रेम। तो ये जो फ्रेम है ये कौन सा पीडीओ है, कौन सी लेयर पे मिलता है, लेयर 2 पे। अब हम कौन सी लेयर पे पहुंच गए, फिजिकल। फिजिकल पे एनकैप्सुलेशन लगी थी और डेटा किस में कन्वर्ट होता है एंड ऑफ द डे, 0 1 में। तो वो क्या बोलते हैं, हम किस में भेजते हैं डेटा हमारा, बिट में। तो कौन सा पीडीओ मिलता है हमें लेयर 1 पे, लेयर 1 पे पीडीओ कौन सा है, बिट वाला। तो ये क्लियर रहेगा आप लोगों को, एक बार देख लो। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा पीडीओ है, सेगमेंट। नेटवर्क पे पैकेट, डेटा पे फ्रेम, फिजिकल पे बिट। तो हर लेयर का नाम मैं पूछूंगा, जैसे मैंने बोला भाई लेयर 1 पे क्या काम होता है, तो आप बोलोगे सर पूरा थ्योरी बताने के बाद कौन सा पीडीओ बनता है, बिट 1। अब आ जाओ नेक्स्ट वन। हमारे पास दो कैरेक्टर थे जो ओसाई के साथ चलते आ रहे थे, आप लोगों को याद है, दो कैरेक्टर कौन कौन से थे, बॉब और सैम। तो मैं दो कैरेक्टर बना ली। अब इन दो कैरेक्टर को छोड़ना पड़ेगा मैं थोड़ी देर के लिए, क्यों, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो बॉब है ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह एक्चुअली, क्लाइंट की तरह। और जो सैम है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है एक्चुअली, सर्वर के। सपोज कर लेता हूं जो सैम है वो सर्वर है और उस सर्वर पे एक वेबसाइट होस्ट कर दी है, क्या कर दी है, एक वेबसाइट बना दी गई है सर्वर पे, क्लियर है। उस वेबसाइट का नाम है CCNA। उस पे कौन सी सर्विस चला दी है भाई, HTTP, याद रहेगा। यानी ये जो सैम है ये कौन से पोर्ट नंबर के लिए काम करेगा, अब हमारे 80 नंबर के लिए। HTTP का नंबर कितना था, 80 नंबर के लिए। अब बात समझो, दूसरी बात, मैंने बॉब और सैम को फिजिकली वायर्ड कनेक्शन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अगर बॉब को डेटा जनरेट करना है, अगर बॉब को डेटा जनरेट करना है, क्यों जनरेट करना है, बॉब चाहता है इस वेबसाइट को एक्सेस करना। क्या करना चाहता है, वेबसाइट को एक्सेस करना। तो बॉब सबसे पहले कौन सी लेयर यूज करेगा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर ओपन करी, एप्लीकेशन लेयर गूगल क्रोम खोला और क्या लिखा उस पर, एंटर करा। एंटर करते ही भाई प्रेजेंटेशन भी साथ चल रहा होगा, क्योंकि डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा ना इसको। उसी के साथ साथ क्या चेक होगी हमारी, सेशन पे कनेक्टिविटी। तो पहले मैं क्या बोलूंगा, क्या बन गया, डेटा। और डेटा के अंदर मैंने CCNA पे जाना है भाई। अब मैंने क्या बोला, सेशन लेयर का काम क्या था, पोर्ट नंबर लगाना। सेशन लेयर का काम क्या था, पोर्ट नंबर लगाना। तो पोर्ट नंबर कैसे लगते मैंने बताया भी था, यानी डेटा के साथ एक और फील्ड लगेगी भाई, उस फील्ड के अंदर सोर्स पोर्ट और क्या होगा, सोर्स पोर्ट क्या हो सकता है, मैं एक रैंडम एप्लीकेशन है गूगल क्रोम, मैं तो बहुत सारी है जिससे CCNA पे जा सकता हूँ। तो सोर्स पोर्ट क्या रखा, 1025। और डेस्टिनेशन में क्या रखा मैंने, CCNA की वेबसाइट का। अब ये जो पोर्ट नंबर होते हैं ना भाई, सेशन और ट्रांसपोर्ट मिलके लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बोलता है मैं कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा हूं इसके लिए, तो TCP हेडर के अंदर ही क्या लग के जाते हैं हमारे, पोर्ट नंबर। किसके हेडर के अंदर, TCP हेडर के अंदर। UDP हेडर में भी लगते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी सर्विस देता है। जैसे अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो DNS, DHCP, NTP, SMTP, HTTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, बहुत सारी सर्विस है। जैसे मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे देखो ये 21 किसके लिए था, FTP, 22 SSH, 23 टेलनेट, 25 SMTP, ईमेल वीमेल करते हो ना, 53 DNS, 80 नंबर HTTP, POP3 110। आउटलुक चलाते हो आप लोग, पॉप IMAP होता है उसमें, तो ये वाला पोर्ट नंबर चलता है। NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 123 NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस होते हैं, सबका टाइम कैसे सेट करते हैं, इस बंदे के थ्रू। NTP एक बंदा होता है। 143 IMAP, अभी तो बताया था, पॉप और IMAP दो बंदे होते हैं। 161, 194, 443, दिख रहा है। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पोर्ट नंबर है प्री डिफाइन है, कैसे है, प्री डिफाइन। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोर्ट नंबर लिस्ट। देखो भाई, ये दिख रहा है कहां से स्टार्ट कर रहा है ये, 0, लेकिन रिजर्व बता दिया ना पहले ही, तो हमें कहां से चलना है,
1 से, दिख रहा है 1 से लेके बहुत सारे पोर्ट है भाई, बहुत सारे। इन पोर्ट नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल F लिखा और मुझे क्या देखना था, 80 नंबर, तो 80 नंबर दिखाएगा सारे जितने भी 80 होंगे। या मैं ऐसे भी लिख दूं, मुझे देखना है HTTP, तो HTTPS दिखा रहा है ना, अलग अलग, सारे अलग अलग पोर्ट नंबर दिखाएगा। तो अगर मुझे देखना हो सिर्फ FTP, तो FTP का दिखा देगा। दिख रहा है आपको भाई, ग्रिड FTP है, अलग अलग टाइप के FTP होते हैं ना, OFTP भी है, ये मल्टीकास्ट वाला FTP है, नॉर्मल भी है, सब है। तो ये पोर्ट नंबर की लिस्ट है। अब ये सारी सर्विसेज किसी ना किसी प्रोटोकॉल के साथ मैप होती है। कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं, जैसे आपका TCP और UDP, दिख रहा है यहाँ पे TCP और UDP। TCP के लिए होगा तो यस लिखेगा, UDP के लिए होगा तो यस लिखेगा। तो ये क्या बोल रहा है, नो। और ये क्या बोल रहा है, अनऑफिशियल है भाई ये बंदा। अच्छा, यस का मतलब ये TCP वाला है ना। अब ये बता रहा है DNS TCP पे भी काम करता है और UDP पे, दोनों तरफ यस लिख दिया ना। अब यहां पर बताया इसने TCP पे काम करता है, नहीं, ये किस पे काम करता है, UDP पे। तो यस इधर की साइड आ रहा है ना हमारा, तो देखो यहाँ पर भी दोनों साइड आ रहा है, तो ये बंदा भी किस पे काम कर सकता है, TCP और UDP दोनों पे। तो ऐसे काम, तो याद रखना कि सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर रियल टाइम में कैसे काम करते हैं, एक साथ। सेशन लेयर पोर्ट नंबर दे देता है और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दे देता है। तो प्रोटोकॉल प्लस पोर्ट नंबर का एक हेडर बनता है, तो मैं TCP हेडर के अंदर क्या लगाता हूँ, पोर्ट नंबर। तो याद रहेगा भाई। हाँ, ये PDU तो बन रहा है, हर लेयर का PDU बनते आ रहा है। चलो अब हम कहां तक पहुंच गए, लेयर 5 लेयर 4 तक। अब लेयर 3 कौन था हमारे लिए, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब बॉब के पास IP होनी चाहिए। तो मैंने बोला बॉब की IP है 192.168.1.1 और सैम की IP है 192.168.1.2। तो भाई अब इस डेटा के साथ कौन सा हेडर लगाना पड़ेगा नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे कौन सा हेडर लगता था, IP हेडर लगा दूं, ये दो IP हेडर। अब इस IP हेडर में सोर्स IP और क्या लगती है, और एक और इंफॉर्मेशन लगती थी भाई, कौन सी वाली, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब मेरे से पहले जो लेयर थी, यानी नेटवर्क से पहले कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कौन सा प्रोटोकॉल था, वो बता दिया। सोर्स कौन है, बॉब, तो बॉब की IP। डेस्टिनेशन कौन है, सैम, तो किसकी IP भाई, सैम की IP। बन गया। लेयर 3 ने अपना PDU अटैच कर दिया कि मेरी इंफॉर्मेशन ऐड कर लो। अब नेटवर्क लेयर से डेटा कौन सी लेयर पे आता हमारा, कौन सी लेयर पे गया हमारा डेटा, डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे क्या लगते थे, मैक एड्रेस। तो मैंने बोला बॉब का मैक एड्रेस लिख लो भाई, 000A है, 12 वैल्यू होती है ना, तो मैंने सिर्फ 4 ही लिखनी है, 800 है पहले से, 00B। तो अब बॉब जब डेटा डेटा लिंक से भेजेगा तो कौन सा हेडर लगाते थे, कल ही तो बताया था, कौन सा हेडर था, याद करो, कोई इशू नहीं है, याद करो। डेटा लिंक लेयर पे लगते क्या है ये बताओ, क्या क्या होता है डेटा लिंक पे, मैक एड्रेस लगते हैं भाई। मैक एड्रेस के लिए IP हेडर तो लगेगा नहीं, तो कौन सा हेडर रहेगा हमारे पास, ईथरनेट। ईथरनेट हेडर में क्या लगाऊंगा, सोर्स मैक, और फिर क्या लगाऊंगा, और फिर क्या लगा दिए, एक टाइप। टाइप फील्ड का मतलब कि डेटा लिंक से पहले कौन सी लेयर थी भाई, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे IPv4 थे या IPv6 एड्रेस थे, IPv4। तो टाइप फील्ड के अंदर क्या लिख दिया मैंने, क्या एड्रेस यूज हुआ नेटवर्क पे, IPv4। सोर्स मैक क्या लिखा, 00A। डेस्टिनेशन मैक क्या है, 00B। अब लेयर 1 उसका नाम क्या था, फिजिकल। अब ये जो कनेक्शन बना है ये सीरियल लिंक का है, नहीं, ये तो कौन सी टेक्नोलॉजी का भाई, ईथरनेट। अब इस डेटा के साथ क्या लगेगी, एनकैप्सुलेशन, कौन सी वाली, आरपा। और डेटा को किस में कन्वर्ट कर दूं, 0101 में कर दिया। और ये डेटा बॉब से किसको मिलेगा भाई, अब सैम को। तो बॉब ने डेटा जनरेट करा था सिर्फ, और डेटा के साथ जो इंफॉर्मेशन लग के गई वो किसने हेल्प करी, ओसाई मॉडल की लेयर्स ने बना दिया। देखो भाई कितना बड़ा डेटा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, विजिबल है, कितना बड़ा डेटा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरी बात, इसको थोड़ा
तो जो एड्रेस है उसका मैक आईडी कैसे मिलेगा? मैक एड्रेस उसके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है। हाँ, एक अलग प्रोसेस है, वो भी सीखोगे अभी। सारे प्रोसेस सिखाऊंगा। अभी मेरे को ये नहीं बताना बैकएंड में क्या चल रहा है। भाई डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर है वो कैसे मिला मुझे? 80 होगा। भाई आपको थोड़ी ना पता है, मेरी साइट HTTP पे है, तो एक बंदा था ना DNS, याद है ना? तो DNS से पता चल जाता है मुझे कि कौन सा पोर्ट है, क्या IP है। लेकिन मैक कैसे पता चलता है, वो अलग सिनेरियो है, वो बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये डेटा बन गया, यानी जब ये डेटा बना तो बॉब ने कौन सा काम करा आपके लिए? डेटा को क्या करा? एनकैप्सुलेटेड। क्या करा इसको? एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड का मतलब आपका डेटा क्या हो गया? रैप हो गया एक पैकेट। अब ये पैकेट किसको मिलेगा? सैम को। अब ये सैम को डिलीवर हो गया। सैम को जैसे ही डिलीवर होता है, सैम के पास सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? रिसीवर के पास कौन सी लेयर होती है भाई? रिसीवर के पास। जैसे अगर मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट आता है और मैं डेटा भेज दूं आपको, तो आप पहले कहां पर रिसीव करोगे? वायर पे या कहां पर? फिजिकल पे। अब मुझे तो पता नहीं था, मैंने क्या बोला? भाई मुझे फिजिकल लेयर पे डेटा क्या हो गया है? रिसीव। फिजिकल लेयर पे कौन सा हेडर लग के आ रहा था? आरपा। और डेटा किस में था? 0101 में। अब मैंने क्या बोला? इस आरपा के थ्रू मैं लेयर 2 पे जा सकता हूं? यस, क्योंकि मुझे पता है कि लेयर 2 कौन सी है भाई? डेटा लिंक। और अगर फिजिकल पे आरपा है तो नीचे क्या लग के जा रहा हुआ उसके? ईथरनेट हेडर। और ईथरनेट हेडर में भाई साहब आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है। मैं रिस्क नहीं लूंगा आप लोगों के केस में भाई। मैं ये पूरी इंफॉर्मेशन ऐसे उठाऊंगा, कॉपी, और यहां पे जाके क्या कर दूंगा उसको? बस देख लो भाई। थोड़े चेंजेस कर देते हैं, ये लो 000A। और ये कौन था? IPv। यही इंफॉर्मेशन थी। अब पहले इंफॉर्मेशन पढ़ना सीखेंगे हम लोग। कैसे? उसने बोला भाई डेटा लिंक लेयर पे एक ईथरनेट हेडर लग के आ रहा है। ईथरनेट हेडर में सोर्स कौन है? A। डेस्टिनेशन कौन है? B। और B कौन है? सैम है या बॉब है? सैम है। यानी ये डेटा किसके लिए आया है? सैम के लिए। मेरा ही डेटा है। अब उसको कौन सी लेयर पे जाना है नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन सी लेयर है डेटा के बाद? नेटवर्क। अब मुझे कैसे पता नेटवर्क लेयर पे IPv4 है या IPv6 है? तो उसने क्या बोला? एक टाइप फील्ड लग के आती है। क्या लग के आती है? और उसमें पता चल रहा है कौन सा एड्रेस यूज हुआ है नेटवर्क पे? IPv4। यानी मैंने कौन सा हेडर लगाया होगा यहाँ पे? IP हेडर। चलो IP हेडर उठा के लिया है वहां से। लो भाई। नहीं, उसके लिए अलग प्रोसेस है। अब इसने क्या बोला कि IP हेडर लग के आ रहा है। क्या लग के आ रहा है भाई? IP हेडर। अब वो IP हेडर में भी क्या चेक कर रहा है कि सोर्स कौन है भाई? 1.1। डेस्टिनेशन कौन है? भाई ये मैं ही हूं या कोई और है? मैं ही हूं। डन हो गया। अब इसको नेटवर्क के बाद कौन सी लेयर पे जाना है? अब मुझे कैसे पता है ट्रांसपोर्ट पे भाई कौन सा डेटा है? तो एक प्रोटोकॉल फील्ड थी। प्रोटोकॉल फील्ड ने क्या बोला कि मेरी अपर लेयर यानी नेटवर्क से ऊपर कौन सी लेयर थी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है? अच्छा भाई, TCP के अंदर भी तो इंफॉर्मेशन होगी। उठा लो TCP वाली इंफॉर्मेशन। ये लो भाई, ये TCP की उठा ली मैंने, कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे आके देखो जो आपका डेटा वही उठा रहा हूँ ना मैं, कहीं से अलग से तो लिख नहीं रहा। आपके डेटा ने ये सारा काम बताया, देख लो आप लोग। ये आ गया। अब मुझे पता चला भाई TCP हेडर आया लग के, लेकिन सोर्स पोर्ट क्या है भाई? ये यानी ये रैंडम एप्लीकेशन है, कोई रैंडम चीज से ये सर्वर जनरेट कर रहा है डेटा। लेकिन डेस्टिनेशन कौन है? 80। अब मैं देखता हूँ भाई 80 नंबर का मतलब कौन सी सर्विस है? ये वेब सर्विस मांगने आया है। तभी तो गूगल देता हूँ यार। अगर यहाँ पर लिखा था 443 तो कौन सी सर्विस मांगने आए थे? अगर यहाँ पे लिखा था 21 तो क्या करने आए होते? यानी डाउनलोड या अपलोड करोगे। तो भाई ट्रांसपोर्ट लेयर ने हेल्प कर दी सारे काम के लिए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सी लेयर थी? वो तो भाई इसी के साथ चलती है। उसके बाद कौन सी थी? और फिर एप्लीकेशन। ये दोनों एक साथ कंबाइंड होती है एप्लीकेशन के अंदर ही, एनकोड डिकोड करने के लिए। तो यहाँ पर डेटा को क्या करा गया भाई?
नहीं भाई, उन दोनों का काम ही अलग है। एप्लीकेशन डेटा जनरेट और प्रेजेंटेशन एनकोड डिकोड, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है आपने राम लिखा श्याम लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ आइडेंटिफाई कौन कराती है? फिजिकल डेटा नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट और सेशन। डन। एनकैप्सुलेट डीकैप्सुलेट। देखो भाई, कहने का मतलब यह है, एक टूल होता है नेटवर्क में वायर शार्क। शार्क का नाम तो सबने सुना होगा, खाया था ना शार्क वाला बंदा, तो ये वायर शार्क। ये वायर पे जितनी भी चीजें रहेंगी सबको पकड़ लेता है। यानी आपके वाईफाई से डेटा बाहर जाए या अंदर आए, या अंदर वाले बंदे कुछ भी करें, ये बंदा कैप्चर कर ले। कैप्चर कैसे करेगा? आप बैठे किस जगह हो और कहाँ पे कैप्चर कर रहे हो वो बताना पड़ता है। तो मैं अपने लैपटॉप से वाईफाई के थ्रू जितना भी डेटा भेजूंगा उसको कैप्चर करूंगा। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्या दिखा रहा है? वाईफाई दिख रहा है ना। तो मैं अपने वाईफाई के थ्रू जितना भी डेटा भेजूंगा वो कैप्चर होगा। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को भाई? विजिबल है? ये सब चल रहा है कंटिन्यू भाई। ऐसा है कि मैं जूम मीटिंग भी चला रहा हूँ, कुछ माइक्रोसॉफ्ट भी चल रहा है, कुछ मेरा वन नोट भी तो चल रहा है ना, ये भी ऑनलाइन कनेक्टेड है मेरा, वन नोट भी ऑनलाइन चलता है मेरा। तो अब ये बहुत सारा डेटा चल रहा है, स्ट्रीमिंग भी तो कर रहे हो हम लोग, तो दिख रहे होंगे यूडीपी बीच में दिख रहा है आप लोगों को। क्यों कर रहे हैं स्ट्रीमिंग के लिए यूडीपी? क्या बता सकते हो यूडीपी से? ये फास्ट होता है स्लो होता है स्ट्रीमिंग के लिए? इसलिए तो यूज कर रहा है जूम वाला बंदा बैकएंड में। और कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए क्या यूज कर रहा होगा बीच में? टीसीपी, है ना। अच्छा, अब बात समझो। हम एक वेबसाइट खोल लें, जैसे मैंने बोला भाई गूगल पे जाना है हमको, तो गूगल एंटर खुल रहा है, इजीली जा पा रहे हैं ना हम लोग। देखो रिफ्रेश कर दिया 4-5 बार। अब ये जो डेटा जा रहा था ना, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। मैं आपको दोनों हेडर दिखाऊंगा, टीसीपी के भी यूडीपी के भी, लेकिन लेयर पे कैसे पढ़ते वो देखना बस, ठीक है। तो मैंने ऊपर ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई ए फिल्टर, तो मैंने यहाँ पे लिखा टीसीपी। क्या लिखा? टीसीपी, एंटर। ये जा रहा है बहुत सारा डेटा। अब मैंने आपको 3-वे हैंडशेक बताया था, याद है आप लोगों को? देखना चाहते हो आप लोग? देखो दिखा दो। ये कमांड होती है, आपके पीसी पे जितने भी लैन कार्ड वैन कार्ड होंगे सबकी आईपी दिखा देंगे। मेरे वाईफाई की आईपी देखना चाहता हूँ मैं, कितनी है भाई मेरे वाईफाई की आईपी? 1.1। यानी जब भी मैं टीसीपी 3-वे हैंडशेक बनाऊंगा सोर्स आईपी मेरी रहेगी ना। तो देखो भाई, यहाँ से देखो, ये पहला पैकेट था, ठीक है। ये पहला पैकेट, क्योंकि सोर्स आईपी क्या है, सोर्स कौन है इसमें? 192.168 1 ये तो मैं ही हूं। तो मैंने अपना उठाया पहला पैकेट। इस पहले पैकेट को उठाते मैंने देखा ऊपर क्या बना हुआ है? ऊपर क्या है? फ्रेम। ये लेयर 1 है। लेयर 1 पे एनकैप्सुलेशन कौन सी बता रहा है? ईथरनेट वाली। और बाकी टाइम बाइंड जा रहा है, कितने बाइट का साइज का डेटा जा रहा है हमारा, और बिट में कितना है? 528। उसके साथ टाइम स्टैम्प भी लगती है कि टाइम डेल्टा दिख रहा है ना, टाइम स्टैम्प बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब, रेलवे स्टेशन देखा आप लोगों ने? डिपार्चर अराइवल देखा है? तो उसकी किस लिए होता है? वो कब आना है कब जाना है। तो डेटा के साथ क्या लग के जाता है? टाइम स्टैम्प। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ऑडिट वाले बंदे आएंगे या साइबर सेल वाले या साइबर सिक्योरिटी के, वो टाइम स्टैम्प से पकड़ लेते हैं कि डेटा कब जनरेट हुआ है। उनको डेटा के अंदर ये नहीं दिखता कि टाइम कब आ रहा है, वो किसको उठाते हैं? सिर्फ टाइम स्टैम्प को। टाइम स्टैम्प से क्या पता चलता है? अटैक कब हुआ था, कब सक्सेस हुआ, कब फेल हुआ, सब पता चल जाता है। तो टाइम सेकंड में आ गया। अब बात समझो दूसरी, ये क्या लिखा हुआ है? ईथरनेट। ये क्या लिखा हुआ है? इधर ले आऊं, रुको मैं भाई। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ईथरनेट। और ये कौन से रोमन लैंग्वेज बोलते हैं इसको भाई? रोमन लैंग्वेज पढ़ी आप लोगों ने? ये आई का मतलब क्या होता है? 1। और ये 2 बार आई का मतलब, ये ईथरनेट हेडर नंबर कितना लगा हुआ है? 2। अब देखो इसके अंदर किसका मैक जा रहा है? सोर्स का। और फिर किसका लग के आ रहा है? डेस्टिनेशन का। टाइप फील्ड क्या बताती है कि डेटा लिंक के बाद कौन सी लेयर आएगी? नेटवर्क। और नेटवर्क लेयर पे कौन से एड्रेस है? IPv4 के। आ गए भाई? अब देखो ये कौन से लेयर है?
पढ़ना इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके अंदर क्या लग के जा रहा है भाई, सोर्स आईपी मेरी और डेस्टिनेशन, और एक और इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्या नाम है उसका, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब मेरे बाद कौन सी लेयर आएगी, टीसीपी। दिख रहा है भाई, अरुण जी दिख रहा है, टीसीपी। अब टीसीपी के बाद, टीसीपी में चलो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या लग के आ रहा है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन। सोर्स पोर्ट नंबर कितना है भाई, 6235। तो ये रैंडम है या वेल नोन है, रैंडम है सीधा सीधा। वेल नोन कौन सा है भाई, 443। यानी हम कौन सी सर्विस मांग रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया। अब मैं लेयर बता देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे सर एप्लीकेशन नहीं दिखाई, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, सेशन तो देख लिए ना, अभी साथ ही तो काम कर रहे थे। तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके पास ऑनलाइन पड़ी हुई है ना भाई। ये क्रोम एप्लीकेशन, फायरफॉक्स, ये तो आप देख ही रहे हो ना। इनके साथ आप क्या देख सकते हो, नहीं हो, इनका डेटा। डेटा किस में जाता है, पेलोड के अंदर। किस में आता है, पेलोड के अंदर। देखना चाहते हो, अब देखो, हाँ पेलोड। जैसे ये पहला पैकेट दिख रहा है ना, हाईलाइटेड ब्लू कलर, राइट क्लिक करा, फॉलो करा, कौन सा पैकेट भेज रहे थे आप, टीसीपी वाला, स्ट्रीम करा। ये डेटा कैसे जा रहा है भाई, सारा का सारा, ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एनकोड हुआ है ना ब्रदर, बताया तो था कि एनकोड होता है। हाँ ये एनकोड हो गया है। एनकोड करने के लिए किस में कर सकते हो, अस्काई में, यूटीएफ में। दिखते हैं ना दो मेथड, तो इन दोनों में से एक होता है, इसको डिकोड कर सकते हो आप। ठीक है भाई, चलो अब दूसरी बात। तो अगर ये HTTP होगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाँ प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट वो इजीली हम देख सकते हैं। अब हाँ क्या क्या जा रहा है, क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है, सब। अब मैंने क्या बोला, ये लेयर 1 है, फ्रेम वाले का नाम क्या है, लेयर 1। उसके बाद कौन सी है, लेयर 2। उसके बाद कौन सी है, लेयर 3। उसके बाद कौन सी है, लेयर 4। अभी तो कोई डेटा जा रहा है भाई, पेलोड वेलोड लिखा हुआ दिख रहा है, कोई डेटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं। ये अब क्या हो रहा है, अगर मैं टीसीपी यूज करता हूं तो 5 फीचर बताए थे, कनेक्शन ओरिएंटेड, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, रिप्लाई, एक्नॉलेज। कि टीसीपी वाला बंदा कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या करता है, 3 वे। यानी मैं अपने पास से कौन सा फ्लैग ऑन करके भेजूंगा टीसीपी में, सिंक वाला। देखना है फ्लैग, ये देखो इसके अंदर एक बंदा है, क्या नाम है उसका, फ्लैग। अब फ्लैग के अंदर देखो, ये सारे फ्लैग बताए थे मैंने, सिंक, एक्नॉलेज भी बताया था, फिन, पुश, रीसेट, अर्जेंट पॉइंटर बताए थे ना आपको। बाकी 4 नहीं पढ़ा सकता। डन। अभी कौन सा फ्लैग ऑन है देख के बताना, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। सिंक का मतलब मैं उसे क्या बोल रहा हूँ बंदे को, आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। ठीक है भाई, सिंक भेजा हमने, सामने वाला मोहल्ले में क्या बोल रहा है, दूसरा मैसेज क्या भेज रहा है वो हमें यहाँ पे, सिंक प्लस एक्नॉलेज। ठीक है भाई, ओपन करा, तो सोर्स पोर्ट कौन सा दे रहा है वो, 443 के। कौन सी सर्विस के लिए दे रहा है ये आपको मैसेज, कि भाई मैं आपने HTTPS की सर्विस मांगी थी, मैंने आपको दे दी, सोर्स में रख लिया ना उसको। और डेस्टिनेशन कौन है, आपके ही टैब है ना जिससे भेजा था आपने। अब देखो इसमें कौन कौन से फ्लैग ओपन करे भाई, सिंक प्लस एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब ओके आई एम रिसीव योर मैसेज, मैंने तुम्हारा मैसेज रिसीव कर लिया। और दूसरे सिंक का मतलब क्या है, मुझे भी आपसे क्या करना है, कम्युनिकेशन। याद रहेगा। तो यहाँ पर फ्लैग कौन कौन से ऑन करके भेज रहा है, ए और एस। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। सिंक के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। कनेक्शन क्या हो गया अभी यहाँ पर, लेकिन ये कौन सा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, 1 वे का। कौन सा हुआ है, 1 वे का। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सिंक भेजा था अपनी तरफ से, तो उस सिंक के अंदर भी तो कुछ फील्ड लग के गई थी ना यहाँ पे। उस सिंक के अंदर क्या बोला है, कनेक्शन इस्टेब्लिश की क्या भेजी है, रिक्वेस्ट। जब उसने मेरे सिंक का एक्नॉलेज भेज दिया होगा, तो मेरा कनेक्शन क्या हो जाएगा ब्रदर, इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या दिया उसको, एक्नॉलेज। और जब वो मुझे एक्नॉलेज भेजेगा, यानी मैं अपनी एक्नॉलेज भेजूंगा किसको, उस सर्वर को, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी तरफ से भी आपका कनेक्शन क्या हो गया है, एस्टैब्लिश। तो दोनों ने कर लिया। तो 3 वे हैंडशेक प्रोसेस देगा भाई आप लोगों ने यहाँ पे, ये सुनो, सिंक, सिंक एक्ट, और फिर क्या था, एक्ट। उसके बाद क्लाइंट ने क्या भेजा आपको, एक मैसेज,
हेलो भाई, हेलो होगा, भेज के चेक कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारा एनक्रिप्टेड जा रहा है ना डेटा। चलो, इस हेलो के बाद मैंने अपना डेटा भेजना चालू कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सेगमेंट ऑफ ए रीअसेंबल्ड बाय पीडी। मैंने बताया था ना आपको शायद। हाँ, अब इसने क्या बोला, क्लाइंट ने क्या एक्सचेंज कर लिए। मैंने बोला था डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या यूज होते हैं आपके नेटवर्क में, सर्टिफिकेट्स। क्या बोला है, सर्टिफिकेट सर्वर, सर्वर की एक्सचेंज, सर्वर हेलो इज डन, क्योंकि क्लाइंट ने पहले हेलो भेजा था, फिर सर्वर ने हेलो भेजा, और फिर हेलो क्या हो गया, डन, कि हम दोनों सेम ही इंक्रिप्शन पे ब्रदर। और फिर क्या जाने लगा आपका, फिर क्या आने लगा आपका, एप्लीकेशन से डेटा दिख रहा है ना, एप्लीकेशन डेटा, राइट क्लिक फॉलो, और जो डेटा होगा उसमें देख लो, ये सारा एनक्रिप्टेड। लेकिन अभी जैसे नेक्स्ट तक कुछ जाएगा तो पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो डेटा ब्रोकर है। भाई डेटा भाई वो 3 वे कर लिया, हाथ मिला लिया, अब बातें शेयर होंगी, डेटा शेयर होगा। क्लियर है तो फिर ऊपर की 3 काम होंगे किसी की पहुंचावे भाई, वो आईपी के बिना पहुंचाएंगे कैसे, मैक के बिना पहुंचाएंगे कैसे, तो हर एक डेटा के अंदर सब कुछ लग के जाता है, सब कुछ। तो मान लो अभी सेशन कभी सुबह 2 महीने पहले 2 महीने पहले नहीं होता, इसकी एक लिमिट और टाइम ड्यूरेशन होती है, ये सेटिंग नहीं है अपनी। ये सेशन हम जब नेटवर्क में बात करते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। नेट बैंकिंग में कितनी देर का सेशन मिलता है, 20 सेकंड 1 मिनट 60 सेकंड का सेशन होता है आपका, या 2 मिनट। अब वो ऐसा क्यों करा गया है, ऐसा क्यों, सिक्योरिटी पर्पस है भाई। हाँ, ऐसी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होती है भाई, वो एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे आपने से उसके जो पेज था उस पर काम करना बंद कर दिया, आप खोल के छोड़ दो, वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप मान लो अगर आप उस पर बार बार कोई टैब कोई कोई ऑप्शन पे क्लिक करते जा रहे हो तो सेशन एक्टिव है, आप उसके बैकएंड में वो प्रोसेस करते हो, वो 1 मिनट के बाद दोबारा सेशन इनिशिएट होता है, दोबारा से क्या होता है, रीसेट होके एक्नॉलेज आती है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि आपका जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो दोबारा सेशन रीसेट हो जाएगा। एक बिट बजाई थी ना रीसेट वाली, वो होता है। अब देखो, यहाँ पर आ जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, टीसीपी देखना था ना हमें, टीसीपी। तो टीसीपी में भाई फिन बिट भी आ गई, दिख रही है फिन, फिन बिट बताई थी ना, देखो फिन को भी क्या कर रखा है इसने, फिन बिट क्या हो रखी है भाई, 1। और ये कनेक्शन को क्या कर रहा है भाई, फिन बिट का मतलब क्या बताया था, कनेक्शन को क्या कर रहा है, क्लोज। बताया ना, सेशन इज फिनिश, काम हो गया है, भाग जाओ, कर दिया उसने। ऐसे पुश भी होगा, रीसेट भी होगा, है ना। अब देखते हैं भाई, रीसेट वाला मिल जाएगा तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और दोबारा कैप्चरिंग कर लूँ। चलो जा रहा है, मैं अपने वेब ब्राउजर में गया, यहाँ पर टीसीपी को फिल्टर कर लेता हूँ, किसको भाई, टीसीपी। चल रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को बैकएंड में, यहाँ पे गया, रिफ्रेश, रिफ्रेश, क्लोज, फिर दूसरे ब्राउजर पे गया, बहुत सारी जगह से करना पड़ेगा तब जाके काम हो पाएगा अपना। डन, हो गया काम, स्टॉप। देखो कई जगह फिन बिट आ रही है ना, ऐसी आपकी रीसेट पुश आती है, कौन सी आती है, पुश। अर्जेंट पॉइंटर का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, कि डेटा को अर्जेंट भेजना हो मुझे किसी को, कि वॉइस पहले जाए या वीडियो पहले जाए। अब मैं आपको एक यूडीपी का दिखाता हूँ, कौन सा दिखाता हूँ भाई, ये पेलोड भी तो बताए थे ना आप लोगों को, पेलोड जा रहे दिख रहे हैं भाई, ये पेलोड, ये यूडीपी के स्ट्रीमिंग के पेलोड है, किसके, यूडीपी वाले। तो अब यूडीपी देखना है आप लोगों को, आप कहना चाहते हो यूडीपी चाहिए, तो यूडीपी दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। चलो, मेरी आईपी क्या थी, सोर्स आईपी 192.168.1.12 ना भाई, ऊपर वाली IPv6 है, वो नहीं दिखाने मुझे, ओपन करा। अब इसको देखो, यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी, ये फ्रेम का मतलब कौन सी लेयर है भाई, प्रवीण, फ्रेम का मतलब प्रवीण बताएंगे, कौन सी लेयर है बताइए भाई, आप बताइए सर, कौन सी लेयर है,
हाँ, फ्रेम फिजिकल फिजिकल लेयर नंबर 1 है ये। उसके बाद कौन सी लेयर है ये वाली अनस, ये कौन सी है लेयर 2। ये कौन सी लेयर है अरुण, ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, माउस दिख रहा है आपको, लेयर नंबर कितना है इसका, लेयर 3। ये वाली कनक कौन सी लेयर है, लेयर नंबर क्या है, ये वाली लेयर कौन सी है, ये लेयर थोड़ी ना, ये क्या है हमारा डेटा। कितने साइज का है भाई टोटल, 81 बाइट का। लेकिन वायर पे कितना जा रहा है 123। हाउ इट पॉसिबल ब्रदर, अभी दिखाता हूं मैं आपको, कैलकुलेशन तो आती है ना, मैथ तो आती है ना भाई। 81 बाइट भेज रहे हो, आईपी हेडर का साइज कितना होता है 20 बाइट, टीसीपी हेडर का भी होता है कितना 20 बाइट, ये मैंने आपको बताई थी। और यूडीपी हेडर का साइज कितना होता है भाई 8 बाइट, है ना, क्लियर है। ईथरनेट हेडर का भी तो साइज होगा, हाँ जी, ईथरनेट हेडर ये देखो, कितने बाइट का है 14 बाइट। अलग अलग होते हैं साइज, वो दिखाऊंगा अभी, अभी इसको पूरा नहीं बताना, इसके साइज दिखा रहा हूं। हो गया भाई। अब कैलकुलेट करता हूं, देखो बेसिकली मैं ईथरनेट यूज कर रहा हूं तो 14 बाइट कैलकुलेट होंगी मेरी, ठीक है, प्लस लिख लिया। आईपी हेडर यूज कर रहा हूं तो 20 बाइट ऐड कर लूं, यस और नो, चलो प्लस हो गया। यूडीपी का कितना हेडर होता है 8 बाइट, मैथ आती है भाई, प्लस करना है ना। 14 और 20 कितने हो गए 34, 34 हो गए, 34 और 8 कितने हो गए 42, मैथ अच्छी होनी चाहिए, प्लस 81, 3 और 8 और 4 12। अरे भाई यही तो है यार, हो गया क्लियर। टोटल कितने साइज का भेजना चाहिए हमें, इन दोनों को प्लस कैसे करा, 81 का तो डेटा दिखा ही रहा था, 42 कैसे कैलकुलेट हुआ, इथरनेट का 24, आईपी का 20 और यूडीपी का 8। तो 14 और 20 34 और 8 42 और 81 कितने हो गए 123। तो वायर पे कितने बाइट का डेटा आ रहा है भाई 123 बाइट का। एक और मैथ लगा लो, और भी डीप जाना है तो, 123 बाइट का डेटा जा रहा है, एक बाइट में कितनी बिट होती है 8 बिट, तो मल्टीप्लाई बाय कितने बिट का डेटा जा रहा है 984, 984। खत्म हो गई कहानी। आओ जी। अब देखो ये लेयर 1 है, फिर उसके बाद कौन सी है लेयर 2, उसके बाद कौन सी है लेयर 3, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद क्या है डेटा, याद रहेगी भाई। चल, अब यूडीपी के अंदर कोई फ्लैग व्लैग लग के जाता है भाई, यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है अनरिलायबल, ये जो भी डेटा लेके जाता है उसको क्या नाम दे देता है, क्या नाम दे देता है पेलोड। भाई एक पेलोड है, जाके इंजेक्ट करूंगा और भाग जाऊंगा। पेलोड का मतलब समझो, एक साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट होता है, तो अगर आप उससे पूछोगे पेलोड क्या होता है, बोलता है हम अपने क्लाइंट की मशीन पे अटैक करने के लिए एक फाइल बना के दे देते हैं उसको, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसने रखी नहीं रखी, हमने भेज दी बस। तो ये पेलोड भेजता है। इसके अंदर सोर्स पोर्ट कितना है 64979, ये रेंडम है या वेल नोन है रेंडम, और डेस्टिनेशन कितना है भाई 8801। ये कौन सा पोर्ट है भाई आपका वेल नोन, ये कौन सा है, तो मैंने क्या बताया था, एक वेबसाइट दिखाई थी अभी आप लोगों को, याद है ना ये वाली, इस पे कंट्रोल F कर दूं और 8801 खोल दूं। ओहो मैं वेबसाइट पे नहीं, आई थिंक ये लो वेबसाइट, ठीक है, कंट्रोल F 8801 दिख रहा है हमें यहाँ पे, नहीं यार सर्च नहीं करेगा तो हम पकड़ के इसके कान नीचे ले आएंगे, इसने सीरीज में सेव करा हुआ ना। तो देखो यहाँ बता रहा है 8834 है ना, तो हमें कितना चाहिए 88 8801 ना, तो देखते चलना, इसने 8834 से लेके 8840 तक क्या कर दिए हैं सेव कर दिए हैं। यानी 8801 किसी ने परचेज कर रखा है, परचेज कर रखा है, शायद जूम ने कर रखा हो।
हाँ जी, कुछ गलत तो नहीं बताया भाई? क्या लिखा हुआ है? और एक और है 880001 से लेके कहाँ तक है? ठीक है भाई, ठीक है, मैंने अभी तो बताया ना कि जूम ने भाई लिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स कि खरीद रखा है किसी ने, तभी विकिपीडिया उसके ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको। भाई अटैक वटैक कर दो आप लोग, लेकिन मैंने आपको उसका खोल के दिखा दिया ना कि जूम का पोर्ट नंबर कौन कौन से यूज कर सकता है, ये सारे। अरे भाई उससे कुछ नहीं होता, ऐसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे अटैक होने लगे तो हो गए हैं। विकिपीडिया भाई एक्चुअली हैंडल होता है हम लोगों के थ्रू, जो हम लिखते हैं ना, ये रेंडमली एआई क्या करता है, वहां से पिक करके डाल देता है। रेंडमली क्या करता है, जैसे मैंने आज लिखा आज दिल्ली में बारिश है, ठीक है भाई, अब आपने विकिपीडिया पे देखा दिल्ली, एंटर विकिपीडिया, अब वो क्या देखेगा, वहां से आज की कैलकुलेशन भी उठाएगा, कल की भी उठाएगा, लास्ट 6 महीने, लास्ट साल भर की, सबको उठा के एक पूरा पैराग्राफ। कोई पर्टिकुलर बंदा थोड़ी ना बिठा रखा है लिखने के लिए। आपको लगता है इतना बड़ा ह्यूमन लिख के भेज देगा इतना बड़ा सारा काम जाम? नहीं, इतना बड़ा कोई टाइम नहीं होता किसी का। ये क्या होते हैं, एआई। अभी आप जाओगे दुबई, अबू धाबी, पेपरलेस कंट्री है वो, कैसी है? पेपरलेस। पेपरलेस का मतलब समझते हो कि वहां पे एक भी चीज का पेपर नहीं मिलता। वैसे नॉर्मल शॉप दे देगी, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहां पेपर का यूज खत्म कर दिया है सारे एआई के थ्रू। यहाँ चालान कटा, घर पे रसीद भी निकलेगी आपके प्रिंटर से, सब ऑनलाइन है वहां पे। चलो देखो अब दूसरी बात, तो ये पेलोड क्लियर है आप लोगों को, कैसे साइज कैलकुलेट होता है? टीसीपी वाला भी करके दिखा दूं एक बार? टीसीपी वाला भी देख लो यार, कहीं आपको लगे सर ने टीसीपी नहीं दिखाया मुझे आज, अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो भाई, मेरी आईपी कितनी है? 112 1.12 है ना, इसको सिलेक्ट कर लिया, ओहो ये रहा भाई, आ गया भाई। एक ये टीसीपी चाहिए हमें, टीसीपी, ये रहा भाई। डेटा जिसमें जा रहा हो ना वो देखना, ये तो टीएलएस भेजना है 1.12। चलो ये बता रहा है कितने डाइट, कितने साइज बता रहा है भाई ये? 104। मुझे नहीं रिस्क लेना है इसके साथ, हम तो नोटपैड पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने देखा ईथरनेट हेडर कितनी लेयर कितने साइज में चलता है, 14 बाइट में। 14 बाइट का ईथरनेट हेडर ना, लेयर 2 पे कितना साइज लगता है, 14 बाइट। लेयर 3 पे कितने होते हैं, लेयर 3 के हेडर का साइज कितना होता है, आईपी हेडर का साइज 20+। फिर कौन सा प्रोटोकॉल लगा है, टीसीपी। टीसीपी का साइज भी कितना होता है, 20। बस खत्म, छोड़ो। मैथ जोड़ो कितने हो गए टोटल, 54। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसके अंदर भाई कुछ डेटा जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ डेटा कितना बता रहा है, और कुछ इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट भी होती है। तो आपका जो टोटल डेटा होगा वो कितने बाइट में आ जाएगा, 104। यहीं पर हमने कैलकुलेशन कर ली थी ना, कहाँ गए अपनी मैथ, 54 बाइट तो यही कैलकुलेट कर दी थी मैंने आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर की 20, आईपी की 20, लेकिन आपके अंदर जो डेटा जा रहा है वो कितने साइज का बता रहा है, ये टोटल कितना है, 19 बाइट। टोटल कितना है, 90 बाइट का। क्लियर है? ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर एक नया टॉपिक फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ये जो आप टॉपिक पढ़ोगे ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अभी के लिए, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम लिख लो आप लोग, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। हाँ जी, वो कोई इशू नहीं, वो उसमें कोई, कौन सा टॉपिक है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से किसी ने पूछा था सर जब मैं फर्स्ट टाइम सर्वर से कम्युनिकेशन करता हूँ तो मैक एड्रेस कैसे पता होता है ना, तो वो कैसे पता चलेगा, या
अगर आप नेटवर्क में राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हो, स्विच के थ्रू, फायरवॉल, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई, किसी के भी थ्रू डेटा फ्लो होगा तो कैसे होगा, वो सारी बातें करें। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है वो कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे डिवाइसेस है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पे ही बात करेंगे। मैं बताऊंगा कौन सा डिवाइस क्या काम करता है बस। देखो, सबसे पहला जो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस आया था हमारे पास वो था हब। उसके बाद हमें कौन सा डिवाइस मिला? ब्रिज। फिर हमारे पास कौन सा डिवाइस था? फिर हमारे पास कौन सा डिवाइस था? फिर आया हमारे पास लोड बैलेंसर। फिर हमारे पास क्या है? एक्सेस पॉइंट, जिनको आप भाई वाईफाई बोलते हो। ठीक है, एक और बंदा था, एक और बंदे, और एक बंदा और है। वो कौन है भाई? गेट। अब मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। जो पढ़ाने हैं वो उनको सर्कल कर देता हूँ मैं, कौन कौन से पढ़ाना है। अब हम पूरा पढ़ेंगे। ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, लोड बैलेंसर की थ्योरी बताऊंगा थोड़ी सी, एक्सेस पॉइंट की भी थोड़ी सी थ्योरी, रिपीटर थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, सर्वर आप पढ़ ही रहे हो, गेटवे पूरा पढ़ाऊंगा। क्लियर है? कुछ टॉपिक आपको दूसरे सिलेबस में मिलते हैं, जैसे फायरवॉल, फायरवॉल के टॉपिक में होगा, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर के टॉपिक में होगा। जब वायरलेस पढ़ोगे तो वहां पे कौन सा बंदा होगा? एक्सेस पॉइंट्स। जब आप विंडोज सर्वर के बारे में पढ़ोगे तो वो कहाँ पे होंगे? सर्वर। डन है? चलो, एक बात और कर लेते हैं। ओसाई मॉडल में कितनी लेयर्स थी हमारे पास? लेयर 7, इसका नाम क्या था? एप्लीकेशन। लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 5 सेशन, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 2, लेयर 1। एक क्वेश्चन है भाई, बता दो, अगर मैंने बोला हब है, ये लेयर 1 डिवाइस है, तो देव ये कौन सी लेयर पे काम करता है? अगर मैंने बोला हब लेयर 1 डिवाइस है तो कौन सी लेयर पे काम करता होगा? फिजिकल। फिजिकल भाई, लेयर 1 नाम ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट लेयर का। अगर मैं बोलूं ब्रिज है, ये लेयर 2 पे काम करता है, तो प्रवीण कौन सी लेयर पे काम करता है? ये डेटा लिंक। अगर मैंने बोला भाई स्विच है भाई, ये करता है 2 लेयर पे काम, लेयर 2 और लेयर 3। तो कौन कौन सी लेयर पे काम कर सकता है? डेटा प्लस नेटवर्क पे। अगर मैंने बोला भाई राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? फायरवॉल, ये कौन सी लेयर पे काम कर सकता है? लेयर 7 और भाई सिक्योरिटी पर्पस है, एप्लीकेशन भी टेस्ट कर लेगा, एप्लीकेशन को भी ब्लॉक कर सकता है, पोर्ट नंबर को भी ब्लॉक कर सकता है, आईपी को भी और मैक को भी। लोड बैलेंसर लेयर 3 पे काम कर सकता है, लेयर 4 पे काम कर सकता है, लेयर 7 पे काम कर सकता है, और लेयर नंबर 5। लेयर 5 का मतलब आपकी कंपनी में बहुत सारे सर्वर है वेबसाइट के लिए, अब हर एक बंदे को अलग सर्वर मिलता है ना ऑटोमेटिक, तो ट्रैफिक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। एक्सेस पॉइंट ये किस पे काम करता है? सिर्फ लेयर 3 पे। रिपीटर भाई, ये एक पीएनपी डिवाइस है। पीएनपी का मतलब प्लग एंड प्ले। सिर्फ ये क्या करता है? नेटवर्क में आपकी एक्सटेंड करता है रेंज को। सर्वर तो भाई लेयर 3 पे काम करता है। गेटवे, गेटवे क्या है? इसकी कहानी पढ़ूंगा, इसका कोई डिवाइस नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो लेयर के थ्रू पढ़ना समझ में आ गया डिवाइसेस को। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हब से। जो हब है, लेयर 1 पे जो काम हो रहा है, अब बेसिकली इंटरनेट हब की बात है। हाँ, और कौन सा बात है? तो इंटरनेट हब में जब लेयर 1 सिस्टम मतलब 0 1 से कन्वर्जन करता है, बस वो लेयर 1 को ही पढ़ेगा, और कोई लेयर को नहीं पढ़ेगा। और कोई काम नहीं होता, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का काम। वो सिर्फ जब डेटा आएगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ कौन सी लेयर देखनी है? बस लेयर 1 को देखेगा और लेयर 1 के थ्रू ही डेटा भेजेगा। स्विच लेयर 2 और लेयर 3 देख सकता है, राउटर लेयर 3 देख सकता है। कनेक्टिविटी तो हर डिवाइस दे रहा है ना भाई,
कनेक्टिविटी की बात नहीं है, मैं क्या बोला, कौन सी लेयर पे काम करता है। वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लेयर 1 पे मिलता है क्या हमें, लेयर 1 पे होता क्या है, 0 1 0 1 0 1 से मैं बता सकता हूँ कि आपका नाम अरुण है, मेरा नाम अक्षय। नहीं भाई, वो तो किस में मिलेगा, लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 से पता चलेगा ना। तो लेयर 1 के थ्रू कुछ काम हो पाएगा नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए तो हब को भगा दिया मार्केट में। अगर हब इंपॉर्टेंट होता तो आपके नेटवर्क में नहीं होता, तो है ही नहीं ना, क्योंकि लेयर 1 पे कोई आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती ही नहीं। अब दूसरी बात, कोई बात नहीं, अभी क्लियर होगा। कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं जो इंटरफेस होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरफेस, या बोल दो पोर्ट्स, या बोल दो एनआईसी कार्ड। अब देखो, इंटरफेस का मतलब जैसे राउटर में लैन केबल लगाने का पोर्ट होता है, स्विच में होता है, या एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड, वाईफाई कार्ड, उन सभी के पास जो है ना एक बंदा बैठा रहता है, उसका नाम क्या होता है, क्या नाम है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है हाउ डेटा विल ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर कैसे करना है। तो डुप्लेक्स के अंदर दो बंदे होते हैं, एक होता है आपका फुल, और एक होता है कौन सा बंदा, एक होता है फुल डुप्लेक्स, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। देखो, मैं इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी समझाऊंगा बस। फुल डुप्लेक्स वाला क्या बोलता है, बोथ प्रोसेस कैन डन एट सेम टाइम, कि एक ही समय पे दो काम कर सकता है। वो कौन से मैं बताऊंगा। हाफ डुप्लेक्स क्या बोलता है, ओनली वन प्रोसेस कैन डन। हो गया भाई, दो बंदे हैं, बॉब और सैम, 90s के कंप्यूटर थे इनके पास। बॉब बोल रहा है भाई ये वाला इंटरफेस मेरा कौन सा है, सैम बोल रहा है भाई मेरा वाला कौन सा है। अब कैसे काम होगा बात समझो। बॉब ने बोला मुझे कुछ डेटा भेजना है, अब बॉब ने बोला मैं भेज रहा हूं, ठीक है भाई भेज रहा हूं। सैम ने बोला मैंने क्या कर लिया डेटा को, लेकिन सैम भी कुछ क्या भेज रहा है आपको। तो बॉब का जो इंटरफेस है वो कौन है, हाफ। उसने क्या बोला था, एक काम कर सकता हूं, या तो मैं सेंड कर लूं या तो मैं दोनों प्रोसेस कर पाऊंगा नहीं। यानी जब तक ये सेंड वाला कंप्लीट नहीं होगा रिसीव वाला हो पाएगा नहीं, तो कम्युनिकेशन में इशू आएगा। वन वे होगा तो सैम क्या बोल रहा है, मैंने रिसीव भी करा था और इमीडिएट क्या कर रहा हूं, डेटा को फॉरवर्ड भी कर रहा हूं। तो मैं कौन से डुप्लेक्स में बैठा हूं भाई, तो हर डिवाइस पे इंटरफेस का क्या होता है, हाफ और फुल। एक और बंदा होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ ले तो बता देना, एक बंदा क्या होता है, ऑटो। इसे क्या बोलते हैं, ऑटो डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं, ऑटो डुप्लेक्स। ऑटो डुप्लेक्स या नेगोशिएट बोल दो इसको। एक एग्जांपल की तरह से समझो कि मैं किसी का नाम यूज कर लूं तो कोई इश्यू तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। चलो ये अरुण का पीसी है, ठीक है, और यहाँ पर देव का पीसी है। देव बोल रहे हैं सर मेरा इंटरफेस कौन सा है भाई, फुल का। अरुण ने बोला सर मुझे नहीं पता था मेरे सामने वाला बंदा हाफ है या फुल है। तो अरुण ने अपने पोर्ट को किस में डाल दिया भाई, ऑटो में। क्या होना चाहिए था अरुण का इंटरफेस, अब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, सामने वाले के मैकेनिज्म से मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट। यानी जो सामने वाला बंदा है वो नेबर है, और नेबर को क्या बोलते हैं हमेशा, पीयर। तो पीयर यानी नेबर से मैंने पूछा कि भाई आप किस में बैठे हो, फुल में, तो मैंने अपने आप को भी किस में रख लिया, फुल में। अगर ये सामने वाला किस में बैठा होता तो मैं भी किस में बैठा होता, तो कोई इशू आता कम्युनिकेशन में नहीं। पीयर का मतलब ये है कि अगर आप ऑटो डुप्लेक्स में हो, सामने वाला फुल में है, तो आपकी डुप्लेक्स क्या होनी चाहिए, हो जाएगी ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी ऑटो से। हाँ लेकिन ऑटो रखा क्यों था भाई, क्या पता वो हाफ वाला डिवाइस लगा देता। भाई देखो आपने वेंडर का एक्सेस पॉइंट लाया, आपका मोबाइल फोन है नोकिया C1 C2, सुनिए ना सीरीज, आशा सीरीज,
तो वो सीरीज का। उसके जो वाईफाई के चैनल थे वो कम सीरीज के है ना भाई। तो अगर वाईफाई को मैंने फिक्स मैनुअल सीरीज पे डाल दिया कि भाई इतने चैनल की फ्रिक्वेंसी देना, तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो पाएगा? नहीं। तो हमेशा वाईफाई में भी क्या करके रखते हैं हम लोग? ऑटो। आप देख लेना, ऑटो का मतलब समझते हो क्या होता है? कि कोई भी फ्रिक्वेंसी का बंदा कनेक्ट हो, मैं उस फ्रिक्वेंसी के थ्रू काम करूंगा उसके साथ। हाँ, ऑटो का मतलब कि मेरे सामने कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो, मैं उसकी तरह काम करूं। हाफ की जगह ऑटो कर दूंगा। फ्यूचर में क्या पता मैं नया डिवाइस लाऊं वो हाफ पे हो, तो मैं बार बार जाके अपनी साइड पे चेंज थोड़ी ना करूंगा भाई। अगर मैं ऑटो की जगह फुल दूंगा तो फुल भी एज ऑटो दिख जाएगा ना। क्यों भाई? फुल ऑटो की तरह, ऑटो में मैंने कहीं बोला है फुल होता है या हाफ? फुल वाले की बात करेगा, फुल हाफ वाले की बात करेगा। बात सब करते हैं, प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, डेटा लेने में और देने में। सिंक नहीं हो पाएगा, वन वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। वो भेजेगा, मैं रिसीव कर लूंगा, लेकिन मैं भेजूंगा तो कर पाएगा? आपके पास अपग्रेडेड वर्जन है, उसके पास नहीं रहेगा ना। मैं किस लिए आप ऑटो करता हूँ मैं बताओ रही भाई। मैंने नेटवर्क में फायरवॉल लाया, मुझे नहीं पता बंदा कौन सा लैपटॉप लेके ऑफिस आ, मैं अपने पोर्ट को फुल करूँ या हाफ करूँ या ऑटो करूँ? ऑटो करना पड़ेगा ना भाई। क्या पता आप आईबीएम का लैपटॉप उठा के ले आओ पुराने जमाने का, फिर मैं चेंज करूँ सारे पोर्ट में? नहीं भाई, फिर प्रॉब्लम आएगी ना। आप डेटा भेज दोगे, ले कहाँ पाओगे? आप समझ नहीं रहे, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। देखो बात समझो भाई, सीधी सीधी बात है, लॉजिक बाद में लगाना। अगर ये आपका स्विच है, ये आपका लैपटॉप है, अगर मैंने इसको हाफ बोल दिया, आप हाफ लेके आए, तो बात हो गई। ये फुल लिया है तो बात हो पाएगी? तो मैं इसको हाफ रख के क्या कर रहा था? क्यों कर दूं भाई? मैं बार बार डिवाइस एक्सेस ही नहीं देना आपको। नहीं करना आपको फुल, करना ही नहीं है भाई। आप अपनी साइड पे बार बार जाओगे चेन्नई, इसको फुल कर दो। लो भाई फुल कर दिया, अब हाफ लगा दिया, अब कम्युनिकेशन हो जाएगा? क्यों होगा भाई? लो मैं ऊपर से डेटा भेज रहा हूँ, ये नीचे से भेज रहा है, हो पाएगा? तो यही तो मैं बता रहा था भाई, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, पकड़ने कान ही है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले को चेंज ही क्यों करना है? किसमें डाल दूं मैं? ऑटो में। तो वो उसकी हेडेक है ना भाई, हमारी नहीं है, कस्टमर की थोड़ी ना होती है। आप तो सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे बैठे हो। आपने क्या बोला? ऑटो। कुछ भी लाओ मार्केट से सब चलेगा। आप हाफ पे बैठोगे तो हाफ काम करूंगा, फुल पे बैठोगे तो फुल काम। बस इसलिए होता है डुप्लेक्स। भाई आप जाके कंप्यूटर थोड़ी ना चेक करोगे आपके यूजर का कौन सा है। आपकी कंपनी कभी पूछने आती है आपके पास लैपटॉप कौन सा है वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए? नहीं आती। क्यों नहीं आती? ऑटो मोड पे लगा दिया भाई। आप अपना बाबा आजम के जमाने का P3 ले जाओ, वो भी इंटरनेट चलाएगा। कैसे पॉसिबल है? डुप्लेक्स क्या करके बैठा दिया होगा उन्होंने? ऑटो। अब डुप्लेक्स ऑटो करने का रीजन भी तो बताया ना उन्होंने। देखो, हाफ डुप्लेक्स कोई डिवाइस होता नहीं, पहली बात तो ये सुनते। हाफ डुप्लेक्स कोई डिवाइस मिलेगा नहीं मार्केट में। सारे कौन से? फुल। बाय डिफॉल्ट कंपनी अपने राउटर के मोड को ऑटो में दे देती है कि आपने फुल कर रखा हो और मेरा ऑटो में हो तो काम हो जाएगा ना, इसलिए होता है। बस छोड़ दो बाकी बात, वो बाकी बात है, कहानी है कि सिक्योरिटी कुछ नहीं होता भाई। हाफ डुप्लेक्स का मतलब आपको भगा देंगे कंपनी से। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ही क्या रह गया? वन वे कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी कहाँ है इसमें? आप मुझे डेटा दे रहे हो, मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा एक टाइम पे? तो डिलीवरी की गारंटी भी नहीं हो पाई। तो बेसिकली लास्ट टाइम जो हब था वो इसलिए तो भगा दिया क्योंकि वो किस पे काम करता था? हाफ पे। बस इतना ही है। अब दूसरी बात आज, पहला डिवाइस कौन सा था हमारा? हाफ। हाफ के कुछ की पॉइंट्स हैं। हाफ कॉल्ड लेयर वन डिवाइस। लेयर वन पे जो जो काम बताए मैंने वो सब ये कर सकते, बस ये एनकैप्सुलेशन लगाता नहीं है। ये क्या करता है? सिर्फ डिवाइस देखता है, ठीक है।
हब वर्क ऑन फिजिकल लेयर, किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। हब डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर? बिट्स के ऊपर। ठीक है भाई, क्योंकि बिट्स से मिलती है लेयर 1 पे। एक और बात, हब कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, क्या बोलते हैं? हाफ डुप्लेक्स। एक और बात, हब हब कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस, कैसा डिवाइस होता है? सर हम अभी नहीं है भाई, सिर्फ कहानी आए हैं, पढ़ाना जरूरी है, अब मार्केट में नहीं है। मुझे मैं तो ना बना दो। ये इसलिए पढ़ाना है, आपका स्क्रैच से एडवांस तक ले आना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। हब डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज। बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट आधे कंफ्यूजन में रहते हैं। है नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। हब नंबर ऑफ पोर्ट्स 2 4 और 6, इतने ही होते हैं बस, खत्म, इतनी थ्योरी। अब बात समझो, ये मेरा एक हब है, इससे मैंने 4 बंदे कनेक्ट कर लिए। कितने कर दिए? 4। अभी देखना है प्रॉब्लम क्या करेगा, आप खुद समझ जाओगे। 10.1 इसके आईपी है, ए मैक है। 10.2 आईपी है, बी मैक है। 10.3 आईपी है, सी मैक है। 10.4 आईपी है, क्या मैक है? डी। ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट नंबर कितने हो गए भाई? हो गए 4। चारों पोर्ट आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं इंटरनली, दिख रहे हैं आपस में कनेक्टेड है ना अंदर से। अब बात समझो, PC1 ने बोला भाई मुझे डेटा भेजना है, किसको? तो इसने डेटा बनाया होगा, डेटा के अंदर सारी लेयर गई, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, और लास्ट में क्या लग के गई? लेयर 1। भाई वायर से डेटा आएगा तो लेयर 1 लगी, और डेटा किसको दे दिया? आपको। हब ने किस पोर्ट पे रिसीव करा? और भाई इसने क्या बोला, हम तो रिसीव करते ही कौन सी लेयर पे? सिर्फ। और चेक भी किस पे करते हैं? हो गया, इसने बोला था ना कि डेटा फॉरवर्ड भी होगा और रिसीव भी होगा, किसमें? बिट्स में, क्योंकि बिट्स किसमें होती है? लेयर 1 पे। अब बताओ कि हब को अगर मैंने भेजा एक मैसेज 0101, क्या वो इसको डिकोड कर पाएगा? हो गया कंफ्यूज, पता ही नहीं है कि कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन। उसने क्या देखा कि ये पोर्ट किससे कनेक्टेड है भाई? इधर वाले से इधर भेजा, ये वाले इधर से कनेक्टेड है इधर, तो एक ही मैसेज किसको भेजा? सबको भेजा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस। क्या बोलते हैं? सिंगल ब्रॉडकास्ट, कि एक मैसेज आएगा और सबको भेजेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? उसी टाइम भैया 10.4 को 10.3 को कुछ डेटा देना था, इसने ऊपर भेजा। जैसे ही भेजा, हब ने क्या बोला, भाई साहब मैं एक पहले से प्रोसेस कर रहा था सेंड का, और आप मुझे एक प्रोसेस और करा रहे हो, तो ये क्या बोलता है, मैं अब काम कर पाऊंगा? नहीं। तो इस जैसे ही ये दोनों काम एक साथ होंगे, तो डिवाइस क्या कर देता है, इस पोर्ट का कम्युनिकेशन बंद, स्टॉप। भाई एक सिंगल लेन का रोड है, एक इधर बंदा गाड़ी लेके आ जाए, एक इधर आ जाए, जा पाओगे? स्टॉप हो गया कम्युनिकेशन। जैसे ही इस पोर्ट का कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ, ये पोर्ट इससे कनेक्ट था, इसका भी बंद, इससे था, इसका भी बंद, ये था। भाई इंटरनली अभी वायर तो दिखाई थी कि चारों आपस में कैसे कनेक्टेड थे, ऐसे। सिर्फ ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो सिग्नल के लिए तो बनाए थे ये वायर का पैटर्न है। आपने बोला पोर्ट 1 को प्रोसेस कर रहा है, सेम टाइम पे पीसी को जनरली कोई भी भेज दे उस टाइम, उसी पोर्ट पे भेज दे जहां से सेंड हो रहा था डेटा। तो वो पोर्ट क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो किस में काम करता हूँ? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक टाइम पे एक प्रोसेस। आपने कितने प्रोसेस कराने हैं? 2। काम हो पाएगा? पहला वाला भी बंद और दूसरा वाला भी बंद, तो पोर्ट क्या हो जाएगा? स्टॉप। जैसे ही ये पोर्ट बंद होगा, इसी पोर्ट की केबल दूसरे पोर्ट में भी तो अटैच थी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी बंद।
इसी पोर्ट की केबल ऊपर भी थी बंद, इधर भी थी, ये भी अंदर इंटरनली होगी। हाँ इंटरनली, सिग्नल ही तो भेजने यार, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बस। तो हब भाग गया मार्केट से। अब दूसरा बंदा लैम पकड़ गया। दूसरा बंदा इससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कुछ। नहीं, ये कनेक्टिविटी दे रहा है भाई, कनेक्टिविटी। और कोई काम कैसे करेगा, लेयर 1 पे नहीं है। हाँ, सिर्फ आप इससे कनेक्शन बना सकते हो, बड़े आगे बना सकते हो, 4-5 और जोड़ सकते हो। जहां तुम 2 बंदे बैठे थे, हब लगा के 5-6 बैठ जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी ना फिर भी। अब आया कौन सा बंदा मार्केट में, ब्रिज। ब्रिज बोलता है कि भैया मैं हूं थोड़ा एडवांस डिवाइस। क्यों? ब्रिज कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। ये कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे। दैट मीन्स कौन सी लेयर पे काम करता है, इट्स वर्क ऑन, हाँ, डेटा लिंक पे। जैसे ही मैं किसी लेयर का नाम बोल दूं, उस लेयर पे क्या क्या होता है वो रिकॉइल करना है। इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, जो डेटा को फॉरवर्ड करेगा और रिसीव करेगा, किसकी इंफॉर्मेशन के थ्रू करेगा, आईपी, मैक, बिट, पोर्ट नंबर क्या होंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर। रिसीव, फॉरवर्ड क्या करता है सिर्फ, क्या बनते हैं डेटा लिंक पे, फ्रेम्स। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रिज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। हब को क्या बोलते थे, एक और बात, क्या हब को मैनेज कर सकते थे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, प्लग एंड प्ले था, पावर दियो चल जाता है ना। ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। जो प्लग एंड प्ले है उनको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ पावर दो चलेंगे। एक प्रॉब्लम है, ब्रिज नंबर ऑफ पोर्ट्स, सिर्फ कितने होते हैं ब्रिज पे, बस। तो इसको यूज करोगे जहां 100 कंप्यूटर है, नंबर ऑफ ब्रिज बहुत लगाने पड़ जाएंगे, कॉस्ट हाई चली आएगी। ये सबसे बड़ा एक लूप फॉल था इसके अंदर, इसके वजह से भगाना पड़ गया। एक और बात, ब्रिज मेंटेन मैक टेबल। किसकी टेबल बनाता है, मैक की। लेकिन ये क्या होती है, फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए होती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी, तो ब्रिज बना के दिखाता हूँ। ब्रिज तो देखा है ना आप लोगों ने, सेम वही ब्रिज होता है। अरे फ्लाईओवर देखे, सेम वही ब्रिज। मैं कॉल करता थोड़े ना भेज दूंगा भाई। चलो देखो, 10.1 मैक एड्रेस इज ए, 10.2 मैक एड्रेस इज बी। अब मैं एक बात समझो, PC1 को PC2 से डेटा भेजना है, ठीक है। तो PC1 ने डेटा जनरेट करा, डेटा के साथ क्या क्या लगाया, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और फिर लेयर 1। जैसे ही ब्रिज को डेटा इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, उसने क्या बोला, कौन सी लेयर चेक होगी, लेयर 2। सोर्स कौन था जो भेज रहा था, जाना किस पे था। अब ये क्या करता है, एक टेबल बनाता है। क्या बनाता है, उसमें बोलता है पोर्ट नंबर 1 पे एक मैक आया है, कौन से सोर्स का, ए का। और इसको लर्न कैसे करा है मैंने, ऑटोमेटिक। तो मैनुअल कर पाओगे, क्योंकि ये तो प्लग इन प्ले है ना। तो ऑटो लर्न कर लिया। जाना कहां पर है, पोर्ट नंबर 2 पे, किसके पास, उसका भी मैक कैसे लर्न होगा, ऑटो। यहां भेज देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो हब पे प्रॉब्लम थी वो यहां पर आ पाएगी सबको भेजने वाली, नहीं। क्योंकि लेयर 2 पे मुझे सोर्स भी पता है और डेस्टिनेशन भी पता है। हाँ तो बात नहीं नहीं ऐसी नहीं है भाई, 2 हो या 10,000 हो, इन्फॉर्मेशन होगी तभी पहुंच पाओगे ना। अगर इन्फॉर्मेशन आपको 0-1 में दे दी और बोला बात करके आओ देव से, कर लोगे 0-1 से। दो सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं ना। एडवांस क्यों बोला इसको मैंने, कि ये कौन सी लेयर करता है, लेयर 2 पे चल। इसमें प्रॉब्लम है, ठीक कर लेंगे हम आगे आगे। लेयर 1 वाली तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मैंने आपको एक सैलरी शीट भेजी, HR को देनी थी,
आपने अपने पास से ईमेल कर दी, वो ईमेल सबको मिले गई, एचआर तो पीछे बैठा हुआ है, कनक देख रहा आपने, चल लिया मेरी कमार बढ़ा दी, फिर दोबारा भी किस पे, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, तो ब्रिज दो ही तो पोर्ट देता है। वो तो अलग बात है यार, ब्रिज के आगे आप लगा दो तो वो तो अलग है, मेरा काम क्या है, सिर्फ डिवाइस की डिटेल बता रहा हूँ। अब ब्रिज के आगे तो आप बहुत सारी केबलें लगा लो, वो एक्सटेंड हो जाते हैं यार, वो एक्सटेंड की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइस की इंपॉर्टेंस पढ़नी है हमें बस। एक्सटेंड तो आप कुछ भी कर लोगे ना, एक्सटेंड तो क्या है, एक्सटेंड तो एक अलग ऑप्शन है, सिर्फ हमें क्या समझना है, उस डिवाइस का यूज क्या है और कैसे काम करता है। हाँ, तो इसने लेयर 2 देखी तो स्मार्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है अब भी कि दो ही बंदे कनेक्ट होंगे, 100 यूजर तो हो नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो आपको नेटवर्क इंजीनियर हायर क्यों करना है। ठीक है, अब आगे ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, फुल पे, फुल पे। चलो, इस बंदे को डेटा मिल रहा था, इसी टाइम इसने डेटा भेजना भी है, क्या ये वाला पोर्ट दोनों काम कर सकता है, ये वाला पोर्ट कर सकता है दोनों काम, बढ़िया है, एडवांस है ना ये तो, फुल डुप्लेक्स में बैठे हैं दोनों पोर्ट। अब बात समझो प्लीज, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने कनेक्ट होंगे, मैनेज कोई कर ही नहीं सकता ना, मार्केट से लाओगे पावर दोगे। अब आपके पास एक तीसरा डिवाइस है, तीसरे डिवाइस का नाम क्या होता है, स्विच। उसके बारे में सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ा देता हूँ थोड़े बहुत, बाद में पढ़ाना पड़ेगा, अभी ये क्लास ओवर करनी पड़ेगी। स्विच, स्विच का सिर्फ ऐसा समझो कि स्विच लेयर 2 भी होता है, और कौन सा होता है, लेकिन एक बात समझना, स्विच दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक होता है मैनेजेबल, कौन सा होता है, एक होता है अनमैनेजेबल। बस इतना ही पढ़ाऊंगा, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। देखो, आपके घर पे नॉर्मली वाईफाई लगता है, कैफे में गए हो, क्या वो मैनेजेबल स्विच खरीद के लाएगा, मैनेज करना आता है उसको, वो नेट गियर का 1000 रुपए का मॉडेम मॉडेम टाइप का एक स्विच ले आएगा, टीपी लिंक का स्विच ले आएगा, पावर देगा, केबले 10-12 लगाएगा, हो गया काम। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लगाना पड़ेगा, किस लिए, डेटा तो वो भी 1000 वाला भी कर रहा है भाई, स्पीड से करेगा, 10 GB पोर्ट का भी। हाँ, अनऑथराइज बंदों को देख सकते हो, किस पोर्ट से कहाँ पे लगाना है वो बता सकते हो, किसको कहाँ का मेंबर बनाना है वो कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो ट्रैफिक कौन सा जा रहा है। सिक्योरिटी अप्लायंस होते हैं कि भाई मेरे इस पोर्ट पे यही बंदा लगेगा, किसी और ने लगाया तो पोर्ट नहीं चलेगा, तो ये कौन से काम कर सकता है सिर्फ बंदा, मैनेजेबल वाला। तो हमारा पूरा सीसीएनए किस पे टिका हुआ है, सिर्फ मैनेजेबल वाला। मैनेजेबल में भी ये दोनों बंदे होते हैं, और अनमैनेजेबल में भी ये दोनों बंदे होते हैं। क्लियर है, तो हम कौन सा पढ़ेंगे, स्विच, नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा, अभी नहीं। ये उनके इस बारे में बोलते हैं हम उसके अंदर वो हम डाटा लोड करते हैं। प्लग इन प्ले का मतलब ही क्या है भाई, प्लग इन प्ले का मतलब क्या है, मैनेज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो आप यूजर एंड पे चला रहे हो ना, डिवाइस को एक्सेस करके कुछ काम कर पाओगे, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, रैम कितनी है। मेरे पास एक फ्रिज है और एक, तो मैंने आपसे अगर किसी सेंडर उस पे स्विच में किया और उसका आउटपुट ले आके मैंने बेच करा दिया फोटो पर, और सुपर यूज पे भी मैंने करेंगे, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सब होगा, लेकिन एक ही टाइम पे किसी बंदे ने, नीचे वालों ने एक ही टाइम पे दो प्रोसेस कर दी है, तो हब क्या करेगा, वो पूरा का पूरा जितने 10 बंदे थे सबको बंद कर देगा कनेक्शन। एक ए नाम का यूजर था और जेड तक बंदे कनेक्ट थे हब तक, ठीक है, और फिर हब को ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है। ब्रिज से किस लिए करा था, एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ए वाले ने डेटा भेजा, बी वाला क्या कह रहा है, मुझे डेटा रिसीव करना था, किससे, सी वाले से, तो क्या होगा, हब क्या करेगा, सबका बंद भाई, तो इसलिए हब को भगाना पड़ेगा। हाँ, दो ही तो है बस, दो ही बंदे तो हैं, दो बंदों के साथ कितना एक्सटेंड कर लोगे आप नेटवर्क। और अगर सिंगल यूजर हो तो मल्टीप्लेक्सिंग ना हो तो आप
सिंगल यूजर में भी नहीं। कभी तो ऐसा इंटरनेट तो चलाना पड़ेगा। ब्रिज मिलते, ब्रिज को एक्सटेंडर की तरह यूज करते हैं। ब्रिज क्या होता है? एक्सटेंडर होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लैन केबल 100 मीटर तक काम करती है। हाँ 100 मीटर का, लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन आ गया है, फाइबर केबल। इंटरनेट केबल 90 या 100 पर मैं ये ब्रिज लगा दूं तो वो आगे रिपीटर उसी का भाई था। दैट्स कॉल्ड रिपीटर। हाँ इसलिए रिपीटर होता है। छोटा सा व्हाइट कलर का देखा होगा, हाँ राइट। 2 पोर्ट लगते हैं, फिर एक अडेप्टर की पिन लगती है, रेड लाइट चलती है। क्या बोलते हैं? फाइबर केबल लिया हो एक फाइबर केबल को मैनेज करना थोड़ा फाइबर से बढ़िया एक लेंथ केबल आती है कैट 6A, वो ले आओ। 1000 मीटर तक, 1000 मीटर से बड़ा घर थोड़ी ना होगा यार। नहीं कैट 6000 मीटर तक कैरी करेगा। 1000 मीटर में काम हो जाएगा तुम्हारा। अगर 1000 मीटर से भी ऊपर कनेक्टिविटी चाहिए तो फिर आप वायरलेस पे जाते हो। वेंडर पे डिपेंड करता है, वेंडर पे। कैट 6 कौन से वेंडर की खरीद रहे हो? हाँ बस इतनी होती है, एक्सटेंड करने के लिए मिल जाती है, लेकिन वो ड्रॉप्स आएंगे। हाँ इसलिए